हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स के हमें कॉल आते हैं। वे हमें कहते हैं कि हम हमारे बेटे को या बेटी को अच्छे पब्लिक स्पीकर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को अब वेकेशन मिल गया है। वो लोग अभी जो है वो रिलैक्स मूड में हैं। वो लोग जो है वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं और कुछ बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखें, क्योंकि ये ऐसी स्किल है कि जो हमेशा उपयोग में आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो बच्चों के लिए भी है और उन पेरेंट्स के लिए भी है कि जिन्हें हम बताना चाहते हैं कि आप अपने बेटे की या बेटी की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उन्हें कैसे आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स को शेयर करेंगे। टोटल 3 टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि ये वीडियो के अंदर जो जो टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से समझिएगा। पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और वीडियो के अंत में हम आपको समरी भी देंगे कि जिससे आपको पता चल पाएगा कि पूरे वीडियो में हमने आपको कौन कौन सी बातों को बताया हुआ है। तो उस समरी को भी जो है वो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम उन तीनों टिप्स के बारे में जानते हैं कि जिससे आप अपने बेटे की या बेटी की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे जो 3 टिप्स, 3 स्टेप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहला स्टेप यह है कि किसी भी रैंडम विषय पर आप अपने बच्चे को स्पीच दिलवाइए। आपको अपने बच्चे को किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर शुरुआत में स्पीच दिलवानी है। अब होता यह है कि बच्चों को जो है वो हमें कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले नहीं सिखाना है, हमें उन्हें पहले तैयार करना है कि जिसके कारण वो लोग हमारे सामने किसी विषय के ऊपर बोलने की शुरुआत कर सके। आप कोई भी रैंडम और इजी विषय जो है वो उन्हें दे सकते हैं। ये चीज आपको नेक्स्ट 7 डेज तक, मतलब कि जो शुरुआत के 7 दिन होते हैं, उसमें फॉलो करनी है। उदाहरण के तौर पर आप उन्हें कह सकते हैं कि बेटा आपको इस मोबाइल फोन के ऊपर बोलना है। उन्हें जो है वो कहिए कि आप जो है वो कम से कम 2.5 मिनट तक इस मोबाइल फोन के ऊपर बोलिए। कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए। उन्हें जो वो खड़े रहने के लिए कहिए और आप जो वो बैठ जाइए। अगर हो सके तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी बैठने के लिए कहिए और उन्हें स्पीच देने के लिए कहिए। वो स्पीच रेगुलरली देंगे, उस कारण से उनका जो कंफर्ट लेवल होता है वो बढ़ता जाएगा और वो अलग अलग विषय के ऊपर बोलने के कारण थोड़े कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उसके कारण फिर आगे जो उनको हम लर्निंग करवाने वाले हैं वो लर्निंग भी जो बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो पहले तो जो आपका काम ये होना चाहिए कि आप उन्हें कंफर्टेबल बनाइए और कंफर्टेबल बनाने के लिए किसी भी विषय के ऊपर अगले 7 दिनों तक उन्हें स्पीच दिलवाइए। वो कुछ भी बोले उन्हें बोलने दीजिए। हाँ, जहां पर आपको लगे कि उनकी मदद करनी चाहिए तो छोटी मोटी मदद कीजिए। बहुत जो है वो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको सबसे पहले बोलने के लिए तैयार कीजिए। ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप पेरेंट्स के लिए है कि आप बच्चों को रैंडम विषयों के ऊपर अगले 7 दिन तक स्पीच दिलवाइए। अब आगे बढ़ते हैं और हम हमारे दूसरे स्टेप को जानते हैं। हमारा दूसरा स्टेप यह है कि बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के कॉन्सेप्ट्स सिखाइए। 7 दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद, रैंडम विषयों के ऊपर बोलने के बाद अब समय आ गया है कि हम जो है वो बेसिक चीजों से शुरुआत करके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाएं, क्योंकि हमें एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हमारे बच्चों को सिखानी है। तो हम यहाँ पर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप उन्हें ये सिखाइए कि कैसे स्पीच को लिखनी चाहिए, किस प्रकार से हम स्पीच को याद रख सकते हैं,
कैसे स्पीच की प्रैक्टिस की जाती है, कैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमें हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाइए। अब आपका सवाल होगा कि आपको जो है वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियर नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो है वो जितना नॉलेज है उस नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर करके उन्हें ये कॉन्सेप्ट सिखाने की मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जो है वो YouTube पर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे वीडियोस YouTube चैनल पर है, तो उन्हें देखकर भी जो है वो आप सीख सकते हैं और आपके बच्चों को मदद कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप जो है वो आपके बच्चे को हमसे ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। हम आपके बेटे को या बेटी को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखाएंगे और उन्हें एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। लेकिन कहने का जो तात्पर्य ये है कि आपको बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने हैं कि जिसके कारण पहले जो है वो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो सके और बाद में उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो भविष्य में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का अच्छे तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और उन्हें कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि आपका भी एक उद्देश्य है कि आप अपने बेटे को और बेटी को कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनाना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स होंगे तो कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर आएगा, बच्चों में आएगा। तो इसलिए बच्चों को कॉन्सेप्ट्स जो है वो सिखाइए। ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स को सिखाने हैं। अब इस वीडियो की आखिरी टिप को हम जानते हैं, और वो जो तीसरी टिप है, तीसरा स्टेप आप लोगों के लिए है, वो यह है कि बच्चों को अलग अलग विषय पर वीडियो के द्वारा स्पीच की प्रैक्टिस करवाइए। अब आपने जो बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, अब आपको उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो चीजों को सिखाना है और साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी करवानी है। यहां पर आप क्या करेंगे, हम आपको जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताते हैं। आपने जो कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करवाने हैं। उन्हें फॉलो करवाने के लिए आप उन्हें अलग अलग विषय देंगे कि जिस विषय के ऊपर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके वो अपनी स्पीच को तैयार करेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे। वो ये चीजों को करेंगे। अब उससे होगा क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग आप करेंगे या फिर वो लोग करेंगे, तो इससे जो वो स्पीच की जैसे हम एक्चुअली जो वो डिलीवरी कर रहे हैं वैसे ही जो हम डिलीवर कर रहे हैं वैसी फीलिंग आएगी। तो स्पीच की वीडियो जो है वो हमें रिकॉर्ड करनी है या रिकॉर्ड करवानी है। ये चीज हम करेंगे कि जिसके कारण प्रैक्टिस हो पाएगी। फिर उस वीडियो को देखी जा सकती है और ये चीजों को चेक किया जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें हमने अच्छी की हुई है, कौन कौन सी चीजों में हम बेहतर बन सकते हैं। ये चीजों को ऑब्जर्व किया जा सकता है और फिर से जो है वो दूसरे विषय के ऊपर बोला जा सकता है, फिर से जो है वो इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहले जो 7 दिन तक आप रैंडम विषय के ऊपर उन्हें स्पीच दिलवाएंगे। जो कॉन्सेप्ट्स आप सिखाएंगे, जो दूसरे स्टेप ने हमने आपको बताया, वो कॉन्सेप्ट्स को जो सीखने में अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 2 हफ्ते का समय लगता है। तो वो समय जो है वो हमें उन्हें देना है, हमें खुद जो है वो उन्हें उन चीजों को करने के लिए मोटिवेट करना है और कॉन्सेप्ट्स जो है वो टीच करवाने या फिर वो लोग खुद लर्न करें वैसे उनको जो वो तैयार करना है। तो हुआ कितना समय, 1 हफ्ता रैंडम विषयों के ऊपर बोलने में लगा, 1 से लेकर 2 हफ्ते जो है वो कॉन्सेप्ट्स को सीखने में लगे, मतलब टोटल जो है वो 3 हफ्ते हुए। अब आपको ये करना है कि अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 2 हफ्ते, हम तो सजेस्ट करेंगे कि मिनिमम 2 हफ्ते जो है वो आप ये जो हमने आपको तीसरा स्टेप बताया प्रैक्टिस करने का, कि जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा प्रैक्टिस करनी है, वैसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो टोटल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 हफ्ते का समय लगेगा कि जिन 5 हफ्तों में आप अपने बेटे को या बेटी को अच्छे पब्लिक स्पीकर बना पाएंगे। तो ये जो है हमने आपको तीसरी टिप में बताया कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा बच्चों को स्पीच की प्रैक्टिस करवानी है। अगर आप यहां पर चाहे तो उस वीडियो को आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो बच्चे की यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं और उस चैनल के ऊपर ये जो अलग अलग विषयों के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं, उन्हें जो है वो यूट्यूब के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं।
तो ये चीज को भी किया जा सकता है कि जिसके कारण सभी लोग देखेंगे, आपके बेटे को या बेटी को मोटिवेट करेंगे, उन्हें जो है वो बधाइयां देंगे अच्छी वीडियो के लिए, अच्छी स्पीच के लिए। तो इसके कारण बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ साथ आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो कुछ बातें हमने आपके साथ शेयर की कि जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे को अच्छे पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं, और ना सिर्फ अच्छे, आप उन्हें कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। अब यहां पर हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि 5 हफ्ते का समय देना और उन्हें एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनाना, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए जो है वो आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देनी पड़ेगी, और साथ साथ जो है वो बच्चे को भी तैयार करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा इन चीजों को सीखने के लिए, चीजों को फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें हम ही जो है वो आपके बेटे को या बेटी को करवाए, तो फिर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखाएंगे और उन्हें एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम आपके बेटे को या बेटी को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखा सकते हैं और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में माहिर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को अपने बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखानी हो वो लोग इस वीडियो को देख सके और आगे बढ़ सके। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको जो चीजें बताई उन्हें रिपीट करना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपको यूजफुल होगी। हमने आपको 3 स्टेप्स बताए। सबसे पहला स्टेप था कि आपको अपने बच्चे को अगले 7 दिन तक, शुरुआत के 7 दिन तक किसी भी विषय के ऊपर बुलवाना है, रैंडम टॉपिक के ऊपर स्पीच दिलवानी है। हमारी जो दूसरी बात आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि अब आपके बच्चों को 1 से लेकर 2 हफ्ते में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखाने हैं। और जो हमारा तीसरा स्टेप आप लोगों के लिए था वो ये था कि हमें हमारे बच्चों को कम से कम 2 हफ्ते तक जो चीजों को सीखी हुई है उनकी प्रैक्टिस करवानी है, और अलग अलग विषयों के ऊपर स्पीच वो लोग दे रहे हो वैसी वीडियो को रिकॉर्ड करनी है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।